ये पुलिस प्रशासन के लिए नाकामी है। क्या चौथे दिन भी दोषी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है? हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा छठ पूजा के बाद हमारा प्रदर्शन विशाल होगा, उग्र होगा। लेकिन ये गरीब की बेटी है, इसीलिए अब तक उसका खोज खबर नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मात्र 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का यह सनसनीखेज मामला यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के हड़ताली चौक पे मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि बीते दीपावली की रात एक शिवानी कुमारी नाम की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी सिलसिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि यह धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है किन मांगों को लेकर के दिया जा रहा है। मात्र 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का यह सनसनीखेज मामला यह पूरे मानवता को शर्मसार करने वाला है। इससे स्पष्ट है कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है, उनसे आम आवाम परेशान है। और ऐसी स्थिति में हम आज मांग करने के लिए आए हैं कि स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। और हम मांग करने आए हैं कि मुफस्सिल थानाध्यक्ष और अपराधी के बीच गठजोड़ है, इसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाते हुए उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसी मांग को लेके हम आज यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। 3 दिन का हम समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर अगर इस घटना का उद्भेदन नहीं होता है तो फिर छठ पूजा के बाद हम नए स्वरूप में हम आंदोलन ऐसा पैदा करेंगे कि फिर प्रशासन कल के दिन हमें ये मत कहना कि ये विधि व्यवस्था का सवाल आपने क्रिएट कर दिया है। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन को तेज करेंगे। आज हमारा ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक था कि आप पुलिस प्रशासन को हम ये सवाल दे रहे हैं कि 3 दिन का समय है, आप हमें जवाब दे दीजिए कि दोषी कौन है और दोषी को जल्द से जल्द पकड़कर दंड दिया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उसे फांसी की सज़ा दी जाए। अन्यथा छठ पूजा के बाद हमारा प्रदर्शन विशाल होगा, उग्र होगा और तब ये सरकार नहीं कहेगी कि हमें नहीं बताया गया। ये पुलिस प्रशासन के लिए नाकामी है। क्या चौथे दिन भी दोषी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है? तो दोषी कौन है, किसकी मिली भगत है, किसके चट्टे बट्टे हैं, ये उजागर करना पुलिस का काम है और उन्हें जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि मानव रूपी सर्प ने दशा है, ये कोई जानवर सर्प ने नहीं दशा है उसे, तो मानव रूपी सर्प का उद्भेदन होना चाहिए। जेल में बंद किया जाए और स्पीडी ट्रायल से इसको केस को चलाया जाए, ताकि ऐसे कुख्यात जो समाज में कैंसर हो चुके हैं उसका ऑपरेशन करके बचाया जाए। सिंपल सी बात है, अगर ये अडानी की बेटी होती, अंबानी की बेटी होती तो उसके लिए अभी तक जमीन से नीचे से खोज करके निकाल लिया जाता। लेकिन ये गरीब की बेटी है, इसीलिए अब तक उसका खोज खबर नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। हम कहते हैं कि राजा हो या रंग, सबकी बेटी का इज्जत एक बराबर होता है और उसी के तहत हम आज तमाम लोग सीपीआई के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस आंदोलन में शिरकत होकर के हम चाहते हैं कि पूरे बेगूसराय, बिहार और देश के लोगों को मालूम चले कि हम बेटी की, सच में हम बेटी बचाते हैं। हम भाजपा जैसे ये नहीं बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी के बलात्कारियों में वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ऐसा उनका इतिहास है। जैसा कि सुना कि इन लोगों का मांग है कि दीपावली की रात जो नाबालिग लड़की की हत्या की गई है उसका अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर के इन लोगों का आज यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इन लोगों के द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को 3 दिनों का समय दिया गया है। अगर 3 दिनों के भीतर अगर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को छोड़कर आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे जाएंगे और उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।